अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से। मेरा नाम ज़ुहैब है, रियल उस्ताद से। मैं इस टाइम पे DHA 6 इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूं और सेक्टर ए में हूं। इसमें रिसेंटली DHA ने पोजीशन अनाउंस की है रेजिडेंशियल और कमर्शियल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आगे जाएँ, अगले सेक्टर्स आप लोग को दिखाएँ। स्पेसिफिकली जो सेक्टर A और B3 पीछे सेक्टर्स हैं उनमें जो कनेक्टिविटी का मामला है वो दिखाना ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरी है। तो वो पैच जो है वो इनॉग्रेट हो चुका है, जाके उसको इंशाल्लाह देखते हैं कि डेवलपमेंट का काम किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से नहीं जा रहा है। हमारे साथ साद भाई भी वॉक कर रहे हैं। जी साद भाई किधर आए में? DHA फेज 6 के अंदर हम पहुंचे हुए हैं। DHA फेज 6 के अंदर रिसेंटली सेक्टर A के अंदर पोजीशन आई है, जिसके अंदर रिवर व्यू ब्लॉक और सेक्टर A के अंदर हमने पोजीशन आते हुए देखी। अब हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं उसमें रिवर व्यू इज़ द ओवरसीज ऑफ DHA फेज 6, सेक्टर A, सेक्टर A1, B3, C1, C2 और C3 एक्सटेंशन। आज हम उस कनेक्टिविटी को भी जाके देखेंगे जो कनेक्टिविटी सेक्टर A से B3 के बीच में आ रही है, जिसकी इनॉग्रेशन हुई थी। उसके ऊपर DHA क्या काम कर रहा है, कितने अरसे में बनेगी, हम उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम ओवरऑल इसको कवर करेंगे और बाकी डिटेल्स इसके ऊपर देखेंगे। अच्छा साद भाई, सेक्टर A के हवाले से थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि इसमें पोजीशन आ गई है, इसमें प्लॉट की कीमतें अभी क्या हैं? देखिए, इसके ऊपर जो मैंने लास्ट देखी थी रिवर व्यू ब्लॉक के अंदर, किसी बंदे ने 2 करोड़ रुपए एक प्लॉट का मांगा हुआ था। मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रीट 7 का 1 नंबर था या स्ट्रीट 1 का 7 नंबर था मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो 2 करोड़ रुपए के लगभग अभी यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएगा। यहाँ पे पोजीशन तो डेफिनेटली आ गई है, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस इलेक्शंस के बाद आपको नजर आएंगे। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कौन सी आती है, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी किस तरीके से आती है। इलेक्शंस डिले होने के मामला चल रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्शंस होते हैं तो हम डेफिनेटली इसके अंदर इससे ज़्यादा ग्रोथ आते हुए देखेंगे। अच्छा साद भाई, थोड़ा सा अगर मैं ये इस तरफ दिखाता चलूँ, ये हमारे पास DHA 6 का ब्रिज है और ये सामने जो आपको घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, या एक ये कमर्शियल टावर है, ये भी बन रहे हैं। तो ये साथ भी DHA 5 है, इसमें क्या रेट्स हैं इधर? DHA फेज 5 के अंदर अगर हम सेक्टर H के अंदर, G के अंदर या F के अंदर देखें तो लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए, 3 करोड़ 25 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर रेट्स चल रहे हैं। उससे नीचे भी चल रहे हैं, कुछ प्लॉट्स 280 से 290 के ब्रैकेट के अंदर भी चल रहे हैं। अगर हम उससे और पीछे की तरफ चले जाएं, हम सेक्टर A, B, C, D को देखें तो उसके अंदर तकरीबन 350, 365, 375, ख़ास तौर पे ओवरसीज सेक्टर K के अंदर 375 तक भी या 365 तक भी लोग, यानी कि ये एक मार्जिन है इस DHA 6 के A ब्लॉक के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। आप इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्रिज के उस पार ये रेट है और इस पार अभी रेट जो है वो कमज़ोर हैं, तो इवेंचुअली ये उसको कैच करेगा। बिल्कुल डेफिनेटली इसके अंदर अच्छी ग्रोथ आएगी और ना सिर्फ सेक्टर A के अंदर ग्रोथ आएगी, सेक्टर A में तो अभी पोजीशन आगे पहला घर शुरू होने के साथ ही हम चेंज आते हुए देखेंगे, लेकिन उससे आगे वाले सेक्टर्स में असल कैच है। अच्छा जी, हम DHA 6 सेक्टर A से आगे कनेक्ट करना चाह रहे हैं B3 सेक्टर को, और ये बीच में जो एक लिटिगेशन वाला पैच है, इस पे काम काज काफ़ी एक्टिव हमें आज होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इन्होंने इस एरिया को एक्सपेंड भी किया, यानी ये रोड थोड़ी सी चौड़ी कर दी है इन्होंने। ये रोड थोड़ी बहुत निकल आई है, इधर से हमें नीचे से जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर काम हो रहा है। तो रोड ऑलमोस्ट निकल आई है DHA 6 इस्लामाबाद की। फाइनली ददोचा वाले एरिया के अंदर DHA की बाउंड्री वॉल नज़र आना शुरू हो गई है। तो यहाँ से रोड भी ऑलमोस्ट की ऊपर से बना दी है इन्होंने। हम नीचे से लेके जा रहे हैं। ये हमारे साइड के ऊपर ददोचा डैम का साइट है, वो सामने जो है हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है जी वो तख्ती, जो कि इस लिंक रोड की, अगर हम इस रोड को देख सकें तो ये वो लिंक रोड है, तकरीबन 30 फुट की चौड़ी रोड थी। और सामने हमें जो है वो ये ददोचा गाँव नज़र आ रहा है और इस साइड के ऊपर हमारे पास ददोचा डैम की साइट है। तो ये वो इनॉग्रेशन है जो कि हो चुकी है और नवंबर 23 के अंदर हुई है। अगर मैं इस साइड के ऊपर देखता चलूँ तो ये एग्जैक्टली जो बुलेवर्ड है ये आ रही है फ्रॉम DHA 6 सेक्टर A, और इस लिंक रोड से होते हुए आप DHA 6, B3, C3 एक्सटेंशन, C3 इन ब्लॉक्स को आगे। ददोचा डैम की इनॉग्रेशन की तख्ती और ये स्पिलवे के ऊपर काम हो रहा है ददोचा डैम के। भून भूनी लिंक रोड के ऊपर हम मौजूद हैं और DHA ने अपनी कुछ होर्डिंग्स वगैरह यहाँ पे लगा दी हैं और यहाँ से साइड से थोड़े बहुत इन्होंने रास्ते भी निकालना शुरू किए हैं। तो साइड के ऊपर भून भूनी लिंक रोड से DHA 6 इस्लामाबाद की कनेक्टिविटी आ गई। ये राइट साइड के ऊपर हमारे खूबसूरत सा बुलेवर्ड इन्होंने निकाल दिया है। ये पैच बहुत ही एक रॉ फॉर्म में होता था, छोटे छोटे मट्टी के ठेले होते थे, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं तो ये थोड़े ऊंचे होते थे
और ये अब इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सी इसके अंदर बुलेवर्ड ऑलमोस्ट DH6 की निकाल दी है। ये काम रिसेंट हुआ है। वेलकम बैक एवरीवन, मैं इस टाइम के ऊपर मौजूद हूँ DH6 B3 सेक्टर के अंदर। अगर मैं यहाँ से दिखाता चलूँ आप लोगों को तो ये सामने DH6 B3 जो सेक्टर है उसकी एंट्रेंस है, या यहाँ से ये शुरू हो जाता है। और अगर मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाता चलूँ तो ये जो गाड़ी आ रही है ये भून भूनी लिंक रोड से कनेक्ट कर रही है DH6 के बुलेवर्ड पे। ये बुलेवर्ड इन्होंने रिसेंटली डेवलप किया है, अच्छा चौड़ा बुलेवर्ड है। जो भून भूनी लिंक रोड है उसकी एक्सटेंशन पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, वो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। बट इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक तो इन्होंने ये बुलेवर्ड चौड़ा कर दिया है। पहले बहुत पतली सी रोड हुआ करती थी और यहाँ पे इन्होंने इसकी एक्सपेंशन का काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया। तो ये एक नया एरिया जो है यहाँ पे DH ने निकाला है। मे भी यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट के हवाले से कोई ना कोई चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आएँ। तो आगे B3 में हम इंटर कर गए हैं DH6 में, और B3 की जो बुलेवर्ड है उसके ऊपर काम काज काफ़ी अच्छी तरीके से जारी है। फुटपाथ्स वगैरह बन रही हैं, नाले वगैरह सीवरेज के बन रहे हैं, और बुलेवर्ड टूवर्ड्स कंप्लीशन जारी है। तो उम्मीद है कि जल्दी भी ये कारपेट हो जाएगी इंशाल्लाह, और इसको जो हमारी गाड़ियाँ तोड़ने वाली एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और तो गाड़ियाँ टूटनी जो है वो बच जाएंगी हमारी इंशाल्लाह। तो इसको अभी समझ नहीं आ रही कि अप्रोच किस तरीके से करें। नीचे इस साइड पे हमारे पास B3 सेक्टर है, इसकी डेवलपमेंट भी मैं दिखाता हूँ आपको। बट जो B3 का बुलेवर्ड है ये बिल्कुल फ्रेश इस टाइम के ऊपर इस पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है आप लोगों के सामने। रोड आदि इन्होंने आगे से कारपेट कर भी दिए, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्दी भी ये पहले वाला जो पैच है ये भी इंशाल्लाह कारपेट हो जाए। अभी इस टाइम के ऊपर B3 से भून भूनी ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ, जो कि आगे से हमें यहाँ से हमें ये इस साइड से हमें लेफ़्ट पे मिलेगी। और ये कुछ B3 सेक्टर के नज़ारे हैं आज। वैसे थोड़ा सा मामलात जो है वो बारिश हो नहीं रही है, दुआ करें कि जी पिंडी इस्लामाबाद में बारिश हो जाए बहरहाल। बट ये कुछ B3 सेक्टर की डेवलपमेंट की जो है वो आपको भून भूनी ब्रिज नज़र आ रहा है। ये बुलेवर्ड जो थी हमने लास्ट जब इसको विज़िट किया था तो ये फिनिश नहीं थी, इसमें एक साइड बनी हुई थी। आई थिंक ये वाली साइड, दूसरी साइड पे काम हो रहा था। तो ये बुलेवर्ड भी कंप्लीट हो चुकी है। साथ में ये जो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हम C3 की तरफ जा रहे हैं, C3 एक्सटेंशन की तरफ, C3 एक्सटेंशन की तरफ। और ये जो एरिया है लेफ्ट राइट पे, ये लेफ्ट पे मोस्ट प्रोबेबली C2 है, और राइट पे या शायद राइट पे C2 है और लेफ्ट पे C1 है। C1 है, ठीक है। तो हम C3 एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं आगे। करीब से भून भूनी ब्रिज और ऊपर से भून भूनी लिंक रोड गुजर रही है। कुछ लोग भी आपको उधर से चलते गुजरते हुए, बाइकें शाइकें गुजरते हुए नज़र आ रही होंगी। तो ये एक्टिव रोड है। हमने भून भूनी ब्रिज को क्रॉस कर दिया है और ये बुलेवर्ड फर्दर कंटिन्यू हो रही है। तो अगर हम यहाँ से देखते चलें इसको तो थोड़ी बहुत बनी हुई है, आगे से फिर कच्चा पैच है। तो ये जो C3 एक्सटेंशन वाले एरियाज़ हैं, इसमें जो डेवलपमेंट का स्टेटस है वो इतना ज़्यादा तो कोई इसके अंदर मामलात बहुत अच्छा है भाई, मगर स्टिल इन्होंने कामकाज इस एरिया में तो किया है। जो लास्ट टाइम में आया था हमारी चैनल पे, आपको हमारी पुरानी फुटेज मिल जाएगी इसकी। तो ये बुलेवर्ड इसकी नहीं थी, बहुत रॉ फॉर्म के अंदर था। वो ये कच्चे भाई गाड़ियाँ अपनी घुमा रहे थे। तो इवेंचुअली एक बहुत मेगा एरिया है ये C3 एक्सटेंशन का, बहुत बड़ा एरिया है ये, और इसको काफ़ी हद तक DH ने डेवलप कर दिया और कामकाज इस एरिया के ऊपर जारी है। कनेक्टिविटी के मामलात इंशाल्लाह इसके बहाल हो जाएंगे DH एक्सप्रेसवे से इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के साथ। तो इवेंचुअली काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आएगी इस एरिया में। DH6 C3 एक्सटेंशन, बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं इसमें। साथ में हम ड्रोन भी चला रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं इस टाइम के ऊपर मौजूद हूँ DH6 C3 एक्सटेंशन के एरिया में, और यहाँ पे ही सेंटर में इन्होंने एक चौक बनाया हुआ है इसका। और ये चौक जो है वो इसके इर्द गिर्द आपको हल्की फुल्की डेवलपमेंट का काम होता हुआ नज़र आएगा। मैं ये दिखाता चलूँ, जो DH6 C3 एक्सटेंशन वाला एरिया है वो वैसे डेवलप नहीं है जैसे B3 वाला एरिया, बट यस डेवलपमेंट का काम इस एरिया के अंदर हो रहा है। मैंने तकरीबन इसको कोई 6-7 महीने बाद दोबारा विज़िट कर रहा हूँ इस एरिया को, और मुझे स्लाइटली चेंजेस इस एरिया में नज़र आ रही हैं। और ये एरिया बहुत बड़ा है, मैंने इससे पहले भी हमने इसको कवर किया था C3 एक्सटेंशन के एरिया को। एज़ कंपेरेटिव B3 ये एरिया बहुत बड़ा है। और अब ये वाले जो एरियाज़ हैं, अगर आप ये सामने देख रहे हैं, तो इन पहाड़ियों के ऊपर भी इन्होंने इधर कामकाज करना शुरू कर दिया है। तो एग्जैक्टली अभी मालूमात नहीं है कि ये
कितना कोई फर्दर एक्सटेंड करेगा। DH6 B3 सेक्टर के अंदर आप मौजूद हैं। आज हमने एक्सटेंसिवली कवर किया पूरा DH6 सेक्टर ए से लेके C3 एक्सटेंशन तक हम गए और डेवलपमेंट आपने देखी, आपकी आंखों के सामने कनेक्टिविटी का काम भी हो रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं DH6 के हवाले से? देखिए मैं ओवरऑल DHA को पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल DHA को ज़बरदस्त मेहनत करता हुआ देख रहा हूँ। DHA फेज़ 4 रिवरव्यू साउथ में मेहनत हो रही है, DHA वैली के अंदर मेहनत हो रही है और मेहनत हो रही है DHA फेज़ 6 के अंदर, जो कि अनडेवलप्ड एरियाज़ हमें नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो DHA ने काम शुरू कर दिया है उस बुलेवर्ड के ऊपर और उसकी रीडिज़ाइनिंग ऑलरेडी मैं होते हुए देख रहा हूं। उसके अलावा अभी धदोचा जो विलेज है उसके करीब इतना काम नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर भी DHA कुछ ना कुछ लगा हुआ है। लेकिन जब मैं B3 के अंदर एंटर हुआ तो मैंने B3 के अंदर भी वाज़े काम होते हुए देखा, सड़कें बनती हुई देखी। उसके अलावा C1 की कटाई होते हुए देखी, C2 के अंदर मैंने कुछ होते हुए नहीं देखा, लेकिन C3 एक्सटेंशन के अंदर जाके मेरा बिल्कुल दिल खुश हो गया कि वहाँ पे उन्होंने कुछ स्ट्रीट के ऊपर भी कारपेटिंग कर दी, मेन बुलेवर्ड के ऊपर भी कारपेटिंग कर दी और बहुत आगे तक इस बुलेवर्ड को आउटलाइन कर दिया। अच्छा, इस वीडियो में तो हम आपको वो कवरेज नहीं दिखा सके, बट हमने एक ड्रोन फुटेज बनाई है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर उसको थॉरली आप लोगों को समझाएंगे DH6 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा साथ भी कीमतें हमने देखी हैं कि पिछली जो अप मार्केट थी उसमें इसने काफ़ी ग्रो किया। इसके जो बैलेटेड प्लॉट्स है स्पेसिफिकली B3 के तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 60 तक गए और अभी कीमतें इनकी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। कनेक्टिविटी भी कामकाज हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट अप होने की क्या वजह होती है। मार्केट ओवरऑल एक टेन्योर के अंदर ऊपर जाती है और अक्सर औकात हाई मार्केट के अंदर हाइपोथेटिकल ग्रोथ हो जाती है, यानी बबल ग्रोथ हो जाती है। इस टाइम के ऊपर जो रेट्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन रेट्स हैं, लेकिन हाई मार्केट हमें ये बताती है कि ये रेट्स फेच किए जा सकते हैं तेज मार्केट के अंदर। ठीक है, ये बहुत अच्छा बाइंग टाइम है DHA फेज़ 6। साथ भी थोड़ा सा रेट्स के हवाले से कंफर्म कर। देखिए इससे पहले अगर मैं 2019-20 की बात करूं तो यहाँ पे आपको सेक्टर ए के अंदर भी 50 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता था, हमने खुद बेचे हैं। अब अगर सेक्टर ए के अंदर जाएं तो 2 करोड़ और उससे प्लस, क्योंकि पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं। A1 के अंदर तकरीबन 130, 35, 40, 150 तक भी हो सकता है। B3 के अंदर 1 करोड़ ट्रांसफरेबल फाइल ओपन सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही, 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक। C1 और C2 के अंदर तकरीबन 90 to 105, ठीक है, और C3 एक्सटेंशन के अंदर 80 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 90-95 लाख रुपए तक प्लॉट होना चाहिए। तो बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझते हैं आप, करनी चाहिए अभी बाइंग? देखें जब भी कभी मार्केट डेड हो, आपको समझ ना आ रहा हो कि यार कल क्या होगा, सबसे अच्छा वक्त होता है इन्वेस्ट करने का। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? DH6 के अंदर कमर्शियल्स आने एक्सपेक्टेड हैं, उनके खरीदो फरोख्त के लिए आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल्स हैं, DH6 सेक्टर ए में हैं और पोजेशनेबल कमर्शियल्स हैं, तो ज़रूर उसकी तरफ भी आप देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। तो DH6 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह आइंदा आके उसको फर्दर भी कवर करेंगे और आप लोगों के साथ इसकी अपडेट शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी।